हाँ, तो सबसे पहला जो हमारा 11th में चैप्टर था वो था मोल कंसेप्ट। यस, मोल कंसेप्ट में आपने कुछ बातें पढ़ी थी, जैसे कि एक आपने पढ़ा था लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंसेप्ट, लिमिटिंग रिएजेंट। वो 12th में कहीं काम नहीं आता। आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम आ रही हो, तो हम अभी उसको रिवाइज नहीं करेंगे। वो जब हम 11th का रिविजन कर रहे होंगे तब करेंगे। हाँ, 11th के उस फर्स्ट चैप्टर में एक मोलारिटी ऐसी भी बातें आती थी जो 12th में काफ़ी काम आएगी। 12th का जो हम पहला चैप्टर करेंगे वो चैप्टर 1 नहीं है, वो चैप्टर 2 है। 12th की बुक में जो चैप्टर 2 है सबसे पहले उसे करेंगे, क्योंकि चैप्टर 1 बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा छोटा चैप्टर भी है, उसे हम कभी भी कर सकते हैं। तो पहले हम वो करें जो ज़्यादा डिफिकल्ट है, जिसे दिमाग भी ज़्यादा लगाना पड़ता है, प्रैक्टिस भी ज़्यादा करनी पड़ती है, टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो पहले वो चैप्टर्स करेंगे। चैप्टर 1 हम कभी भी किसी एक दिन संडे को सुबह से लेकर दोपहर तक पढ़ा, हो गया, वो तो हम कभी भी कर सकते हैं। तो उसने उसको छोड़ रखा है कि जब भी लगेगा कि कोर्स थोड़ा धीरे चल रहा है तो एक चैप्टर कर लिए, एक्स्ट्रा क्लास लगाई और चैप्टर कर लिए। तो जब हम 12th का चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हमको मोलारिटी वाली बातें वापस नजर आएगी। तो एक बार थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। फिर एक कंसेप्ट था 11th में फर्स्ट चैप्टर में, एवरेज मोलर मास वाला। वो भी 12th में बोर्ड एग्जाम के हिसाब से तो काम नहीं आता है, लोग उसको रट के चल जाते हैं, बट एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से वो पढ़ना पड़ेगा। तो ये दो कंसेप्ट हमको आज रिवाइज कर दें। तो किसी सोल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या रिलेशन है उसे कैसे बताते, दूसरा एवरेज मोलर मास। तो लिखिए, हाउ टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। How to express concentration of a solution. तो आपने थोड़ा पढ़ रखा है कि पहला तरीका है परसेंटेज वाला। क्या नाम है? परसेंटेज। परसेंटेज में 3 तरीके के, ज्यादा कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं बनते, बेसिक मतलब पता होना चाहिए। परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100, राइट? आउट ऑफ 100, जरूरी कि 100 हो। हम में से कुछ लोगों ने चश्मा लगा रखा, बोलो व्हाट परसेंटेज ऑफ द पीपल आर यूजिंग अ स्पेक्टेकल, कितने लोगों ने चश्मा लगाया है, तो वो निकाल लेंगे परसेंट। पूरी क्लास में मान लीजिए 60 लोग हैं, जिनमें से 20 ने चश्मा लगाया है, तो चश्मे वालों का परसेंटेज क्या है? 20/60 into 100, 33%। क्योंकि 33, अगर 100 लोग होते इसी तरह से तो 33 ने चश्मा लगाया होता। 100 नहीं है, बट बात तो समझ में आ गई ना। तो परसेंट मतलब आउट ऑफ 100, पर मतलब एवरी सेंट इज 100, फॉर एवरी 100 आउट ऑफ 100, या फिर ऐसे बोल सकते हैं फॉर एवरी 100। इसे भी फिर फर्दर 3 ऐसी बारी और सब डिवीजन करने की नहीं, इसमें भी तो ऐसा होता है। एक होता है मास बाय मास, एक होता है V बाय V, और एक होता है M बाय V, मास बाय वॉल्यूम। ये होता है मास बाय मास सबसे पॉपुलर है, राइट? जैसे बोले कि 10% बाय मास है, तो मास की यूनिट होता है ग्राम में किलोग्राम, तो 10% बाय मास का मतलब है कि 100 ग्राम में 10 ग्राम, या 100 किलोग्राम में 10 किलोग्राम, 100 में इतना। ठीक, ये V बाय V तब चलता है जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड्स हो। जब दोनों लिक्विड्स हो तो वहां पे ये V बाय V चल जाता है, और वहां पे ऐसे लिखते हैं जैसे 5% V बाय V ऐसे लिखती है, 5% बाय वॉल्यूम, मतलब 100 ml में 5 ml, 100 लीटर में 5 लीटर। ऑब्वियस बात है, बहुत सिंपल हो गया। ये सर दो, ये वाला M बाय V, ये पढ़ाई की दुनिया में काम आता है, रियल लाइफ में ज़्यादा काम आता है। अगर आप पेप्सी या कोका कोला में देखोगे तो लिखा होगा कंटेन्स कैफीन, तो लिखा होगा कंटेन्स कैफीन, और थोड़ा देखो तो लिखा होगा कंटेन्स शुगर, और शुगर कितनी है तो साफ लिखते हैं 100 ग्राम पर 11 ग्राम पर 100 ml। तो देखो ये तो मास है और ये वॉल्यूम है, M बाय V चल रहा है।
यस और नो? अब क्या पेप्सी 100 ml है? 100 ml की तो कोई पेप्सी नहीं आती, 200 ml आ रही है, 1 लीटर आ रही है, जो भी आ रही है। लेकिन वो आपको बता रहे कि देखो भाई 100 ml में 11 ग्राम शक्कर है। अगर तुम डायबिटिक हो तो हमें तो नहीं मालूम तुम डायबिटिक हो या कितने डायबिटिक हो, तुम्हें तो मालूम है ना। तो अकॉर्डिंगली पीना। अगर वो मर गए हम पे केस मत कर, नहीं करने चाहिए तुम्हारे घर वाले। तो स्पष्ट लिख दिया कंटेन्स कैफीन एंड कंटेन्स शुगर, वो भी स्पष्ट किया इतना शुगर है। यस और नो? तो पढ़ाई में कम काम आता है लेकिन रियल लाइफ में ज्यादा काम आता है। तो सुनो वापस पीछे आते हैं। हम पढ़ रहे हैं कि अगर आपका इसको सोल्यूशन है तो उसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट में क्या रिलेशन है, कैसे बताए? तो पहला कॉमन सेंस वाला तरीका है परसेंट आउट ऑफ 100। दूसरा तरीका है पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। सुना आपने? सुना ही होगा। इसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। 1 मिलियन में कितना? पर मिलियन का मतलब ये होता है ना, परसेंट मतलब आउट ऑफ 100, पर मिलियन इज आउट ऑफ मिलियन, मिलियन इज 10 to the power 6। ये हमारी डेली लाइफ में बहुत कम काम आता है, बट कहीं जगह बहुत काम आता है। जैसे किसी को कोई सर्जरी करनी है, किसी को बेहोश करना है, तो सर्जरी करने के लिए यूं नहीं बेहोश करना, ठीक है? तो कहते हैं कि भाई ये कंपाउंड होता है, जिसे बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। नाम सुना आपने? सुना होगा। लेकिन अगर आपको बेहोश करना है तो सुंघाएंगे इसको। और कहते हैं कि अगर ये 5 ppm आ जाए अगर आपकी बॉडी में, इट इज 5 पार्ट्स पर मिलियन, तो आप बेहोश हो चुके हो। कितनी देर के लिए वो दूसरी बात है, ठीक है? अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा देर के लिए बेहोश हो जाओगे, ठीक है? लेकिन अगर इससे ज्यादा है तो आप बेहोश हो चुके हो। अब यूं देखें तो बहुत कम है, 5 पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या हुआ? अगर 10 की पावर 6 ग्राम में 5 ग्राम, अब तुम्हारी बॉडी 10 की पावर 6 ग्राम की तो नहीं है, ये हो जाता है 1000 किलोग्राम। 1000 किलोग्राम में कितना है? 5 ग्राम। तो 1 किलोग्राम में कितना होगा? 5/1000 ग्राम। अब तुम्हारी बॉडी कितनी की? 70 किलोग्राम की मान लेते हैं तुम्हारी बॉडी। तो मेरा बॉडी वेट 70 है, तो इंटू 70 कर लेते हैं इसको। तो ये कितना आ जाएगा? ये 0 से 0 गया, ये 35/100 ग्राम। कितना आया? 0.35 ग्राम। 0.35 ग्राम इज टू लिटिल, इतना कम है कि आप एक चिमटी नमक भी जो लेते हैं वो इससे ज्यादा है। एक चिमटी नमक भी इससे ज्यादा होता है। देखो आप, ये इतना सा ही आ जाए, इतना सा अगर आपकी बॉडी में आ गया तो आप बेहोश हो चुके हो। तो जब कोई चीज बहुत कम है कि उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, तो फिर ऐसी बातें करते हैं। तो फिर लोग पार्ट्स पर मिलियन, ये जरूरत पड़ता है पार्ट्स पर बिलियन, ये जरूरत पड़ता है पार्ट्स पर ट्रिलियन में भी चले जाते हैं। बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है, लेकिन इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। ये सुनो, तो परसेंट इज आउट ऑफ 100, पर मिलियन इज आउट ऑफ मिलियन। यस और नो? मेक सेंस? रिवाइज हो रहा है? फिर आया मोल फ्रैक्शन। तो थोड़ा लिख तो लो क्या क्या तरीके। पहला है परसेंट, दूसरा है पार्ट्स पर मिलियन, पहला है परसेंट, दूसरा है पार्ट्स पर मिलियन, नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? सबसे पहले तो फ्रैक्शन शब्द का मतलब पता होना चाहिए। फ्रैक्शन मतलब हिस्सा, इनको ऐसे याद नहीं, लिख लो। फ्रैक्शन मतलब हिस्सा। फ्रैक्शन मतलब हिस्सा। अब हिस्सा तो किसी भी चीज का हो सकता है, फ्रैक्शन तो किसी भी चीज का हो सकता है, राइट? जैसे नहीं कि मोल्स का ही हिस्सा हो, हिस्सा तो किसी भी चीज का हो सकता है। अब ऐसे कितने लोग चप्पल पहन के आए? रेज द हैंड। 1 2 3, माइनॉरिटी में अपन चप्पल वाले। अपन क्या से 50 लोग हैं, और 50 में से चप्पल वाले 5 लोग, तो चप्पल वालों का फ्रैक्शन कितना है? 5/50। बेसिकली फ्रैक्शन क्या होता है समझ रहा है? फ्रैक्शन मतलब हिस्सा, ठीक है? और हिस्सा क्या होता है? हिस्सा होता है मेरा अपॉन सारा। हिस्सा ये तो होता है मेरा अपॉन सारा। पहले चप्पल वालों का हिस्सा इतना है कि चप्पल वाले कितने लोग हैं, अपन सारे कितने लोग, और सारे में चप्पल वाले भी शामिल है। यस और नो? हिस्सा तो किसी भी चीज का हो सकता है,
कितने लोगों ने चश्मा लगाया, उनका हिस्सा क्या है? मान लीजिए 50 लोग हैं क्लास में, 20 लोगों ने चश्मा लगाया तो 20/50 तो उनका हिस्सा। तो 20 मतलब चश्मे वाले लोग अपन 50 सारे लोग, सारे में 20 भी तो शामिल है, तो हिस्सा क्या होता है? मेरा अपन सारा, और सारे में तो सारे ही आ जाएंगे। ये सर दो राइट। तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा? अब पढ़ाई की दुनिया बात है। मोल फ्रैक्शन का सिंबल है x, वो कहता है मेरे मोल्स, आई मतलब मेरे इंडिविजुअल, और ये हो जाएगा टोटल मोल्स, मेरे मोल्स अपॉन सारे मोल्स। ऐसे लिख देता हूँ, मेरे मोल्स अपॉन सारे मोल्स, और ऊपर भी मोल्स है और नीचे भी मोल्स है, तो यूनिट्स तो जीरो कोई होंगे, डायमेंशनलेस हो जाएगा ये। हाँ या ना? ये थोड़ा सा लिखना चाहिए। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? सुनो, मोल फ्रैक्शन। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? कि मोल्स में हिस्सा क्या है, और हिस्सा क्या होता है? मेरा अपॉन सारा। तो मोल फ्रैक्शन इज मेरे मोल्स अपॉन सारे मोल्स, और सारे में मेरे भी शामिल होंगे। बिल्कुल फंडामेंटल, कोई ट्रिक नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, बेसिक बात पता होनी चाहिए। मोल फ्रैक्शन मतलब मेरे मोल्स अपॉन सारे में। देखो देखो, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक बॉल है जिसमें N2 है और O2 है। N2 के यदि 2 मोल है और इसके यदि 3 मोल है, तो इनका मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इज 2/5, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इज 3/5। दोनों को जोड़े तो आ जाएगा 1। अब सही बात है, आपने किसी चीज के 2 हिस्से किए, वो 2 ही लोग हैं, 2 में बंटवारा किया, तो दोनों को जोड़कर तो 1 ही तो आएगा, इसमें क्या बड़ी बात है? तो किताबें क्या लिख देती है? Summation of mole fraction is equal to 1, कि मोल फ्रैक्शन 1 प्लस मोल फ्रैक्शन 2, वहाँ जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं सब जोड़ दो तो कितना आएगा? मतलब ये तो ऑब्वियस सी बात है। यस और नो? सिंपल। अच्छा, अब अगला इसी प्रैक्टिस भी कराऊंगा ना, अपनी सारी डेफिनेशंस रिवाइज करा, फिर हो गया मोल फ्रैक्शन। ये लिख लेना, समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इज 1। Summation of mole fraction is 1. Awesome. अगला जो तरीका है, अरे 2-3 वर्ड्स। बाइनरी का मतलब क्या है? 2। 3 हो गए तो क्या बोलेंगे? टर्शरी या टर्नरी भी चलता है। 4 हो तो क्वार्टरनरी। बस। तो अगर कोई बोले आपके पास बाइनरी सोल्यूशन है, समझ रहे हो? 2 लोग हैं, बोले टर्शरी सोल्यूशन है, टर्नरी ज्यादा चलता है, तो टर्नरी सोल्यूशन मतलब 3 लोग हैं। बोले क्वार्टरनरी सोल्यूशन मतलब वहाँ पे 4 लोग हैं। तो ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, ये वर्ड लिख लो। बाइनरी मतलब 2, टर्नरी मतलब 3, क्वार्टरनरी मतलब 4। ये वर्ड पता होने चाहिए। ठीक है, फटाफट अगला पढ़ते हैं। अगला है मोलारिटी, सबसे पॉपुलर तरीका। मोलारिटी इज मोल्स अपॉन वॉल्यूम। किसके मोल्स? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बोले वॉल्यूम किसका? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, पूरे का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
अच्छा, वॉल्यूम को नापने के लिए ml, लीटर, बहुत सारे यूनिट चलते हैं, तो पुराने लोगों ने, बड़े लोगों ने तय कर लिया, हमसे कोई नहीं पूछ रहा कि वॉल्यूम कौन सा यूनिट कौन सा लेना है, लीटर लेना है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ऊपर तो आएगा मोल्स, नीचे आएगा लीटर, यूनिट क्या बन जाएगा, मोल्स पर लीटर। शॉर्ट में क्या लिखते हैं, मोलर, और शॉर्ट में क्या लिखते हैं, सिर्फ कैपिटल है। तो अगर किसी सॉल्यूशन पे आप कुछ ऐसा लिखा देखें, किसी सॉल्यूशन पे लिखा देखें 3m, वैसे तो एक बहुत बड़ी अमेरिकन कंपनी है 3m, बट यहाँ पे केमिस्ट्री में 3m का मतलब क्या है, 3 मोलर। तो 3 मोलर और क्लियर कर देते हैं, 3 मोल्स पर लीटर। तो और भी ना समझे तो और से ढंग से समझाओ कि अगर 1 लीटर सोल्यूशन ले, अगर 1 लीटर सोल्यूशन है तो उसमें, उसके साथ उसमें 3 मोल सोल्यूट भी है। इससे ज्यादा स्पष्ट नहीं समझा सकते। ओके, 3 मोलर मतलब 3 मोल्स पर लीटर, कि 1 लीटर में 3 मोल है। और ढंग से बताओ कि 1 लीटर सोल्यूशन अगर ले ना, नाप के ले लो 1 लीटर, उसमें 3 मोल सोल्यूट है। अगर ये लिखा हुआ सच है तो 1 लीटर में 3 मोल है, यस और नो। तो अगर मैं ऐसा लिख दूं कि मेरे पास 3 मोलर सोल्यूशन है 5 लीटर, तो इसका मोल्स कितना है, अगर बोलूं 3 मोलर है 5 लीटर है तो मोल्स कितना है, 15। बेसिकली आप ऐसे ही बता सकते हैं मोल्स, ठीक है। या फिर फंडामेंटल में देखो 1 लीटर में, इसका मतलब 1 लीटर में 3 मोल, तो 5 लीटर में 15 मोल, यस और नो। मोलारिटी इज मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोल्स किसका, सोल्यूट का, वॉल्यूम किसका, सोल्यूशन का, वॉल्यूम का यूनिट क्या, लीटर। तो पहले से लॉक हुआ हुआ, ये नहीं कि अपन चेंज करना, अपन नहीं कर सकते, ठीक है। समझ में आया है, ठीक है। थोड़ा कुछ लिखना चाहो उसके बेसिक्स तो लिखी लो। ठीक है। अब एक बचा मोलालिटी, सबकी बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं फिर प्रैक्टिस करेंगे। The last is molality. Symbol is small n. It is moles upon kg. मोल्स किसके, सोल्यूट। ये किसका, सिर्फ सॉल्वेंट, ये सोल्यूशन नहीं है। मोल्स एक का, वजन दूसरे का, मोल्स एक का और वजन दूसरे का, ठीक है। यूनिट क्या होगा, मोल्स पर केजी, शॉर्ट में लिख देते हैं मोलर, कई बार इससे भी छोटा सा हम लिख के छोड़ देते हैं। तो अगर किसी सोल्यूशन में लिखा हुआ है 3 स्मॉल है तो इसे कैसे पढ़ेंगे, 3 मोलर, इसका मतलब 3 मोल्स पर केजी। और क्लियर करना है, तो अगर सॉल्वेंट 1 केजी होगा तो उसमें सोल्यूट 3 मोल होगा। अगर ये 1 केजी है तो उसी में, उस 1 केजी के अंदर 3 मोल ये भी मिलेगा, यस और नो। 3 मोलर मतलब 3 मोल्स पर केजी, 3 मोल्स पर केजी मतलब 1 केजी के साथ 3 मोल फ्री मिलेगा। फिर 1 केजी है तो ये 3 मोल, रिलेशन इज वेरी क्लियर। दिस इज 1 केजी देन दिस इज 3 मोल्स। क्लियर, फटाफट लिख लो।
कितने लोग इसी साल ज्वाइन किया है? 1 2 2 क्या नाम हुआ? यश यश यशवर्धन खन्ना, यशवर्धन खन्ना, पृथ्वी सिंह नाथावत, बड़े नाम है सबके। ध्रुव व्यास, ध्रुव खत्री, युग, अच्छा तुम तो मिले हो मेरे से है ना? युग बंसल, युग खत्री। अच्छा तुम दोनों भाई में वो दूसरी क्लास सॉरी भाई वाडे वाडे हिंदी ये मैंने संडे अभी रिसेंटली कहीं देखा है। तुम कहाँ रहते हो? कौन सा सेक्टर? तो रिसेंटली मैंने ये नोट किया तो बट दिस इज बेसिकली कहाँ के हो? मेरे पेरेंट्स कहाँ के? वाडे तो नया नाम है, तुमने सुना? अच्छा वैसे मैं बोल रहा हूँ नया नाम है, मेरा नाम तो कुछ ज़्यादा ही नया है। बोले ये तो बहुत अजीब नाम है। मैंने किसी को बोला इट्स वेरी डिफरेंट नेम, मेरे से डिफरेंट क्या होगा? मेरा नाम तो ढूंढे ही नहीं मिलता। वैसे कई लोग को पता तो है ना, जो लोग नए आए हैं बता देता हूँ। टाइम 11 देता उनको नहीं पता भाई क्या मालूम नया पता नहीं कौन आके पढ़ा रहा है। 11 देता है, आई एम द फाउंडर of Pathshala and I will be teaching you most of the topics of chemistry. There are other people also. There is a very good faculty by the name of JK sir and I am trying to get another very big faculty. अभी तुम्हारी क्लास के बाद उनसे मीटिंग है। He is from IIT Delhi and अगर पैसे की बात हो गई तो मैं उन्हें भी ले आऊँगा। तो पैसा तो लगेगा ना, ठीक है? IITians don't come cheap, ठीक है? मैं नॉन IITian, IIT मतलब पैसे मांगेगा। बट हमारा एक ही टारगेट है, रिजल्ट। और पाठशाला में जो बच्चे आते हैं ज़्यादातर का वही होता है, सबका तो नहीं होता। और रिजल्ट हमारे यहाँ से आता है, तभी आप लोग वापस आए और दूसरे लोग भी रिजल्ट सुन के आए हो कि नहीं? इन्हें रिजल्ट नहीं आता इसीलिए आए, तो पैसा बर्बाद कर रहा है। और जब तुम 11th में थे तुमको क्या बोला था 2022 में कितना रिजल्ट आएगा? 40। अब तुम आ गए वापस, देख लेना 3 जुलाई को पेपर होगा, 18 जुलाई को रिजल्ट आएगा, फिर काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग लगभग 15 अगस्त तक हो जाएगी। तो 15 अगस्त तक मोर देन 45 एडमिशंस विद देयर नेम एंड विद देयर IITs हम हर साल के अंदर नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले करेंगे। बिल्कुल लगे हुए, हम दिन रात लगे हुए। हमने होली के दिन भी क्लास ली है, अगले साल तुम्हारी भी लेंगे। एक ही टारगेट होगा तो वो एक टारगेट अचीव होगा। हम सोचे नहीं मतलब हो जाएगा, नहीं तब नहीं होता। मैं कर रहा हूँ बेसिकली एज अ स्टूडेंट। इफ यू थिंक यस आई कैन डू इट एंड आई एम डूइंग इट, यू नो यस आई कैन डू इट बट आई डू इट टुमारो, आई कैन डू इट एंड आई एम डूइंग इट। एंड इफ यू डू इट कंसिस्टेंटली वो रिजल्ट अपने आप दिख जाता है, राइट? इट इज लाइक हमारा देश का आजाद हुआ everybody says a date 15th August 1947, बट उस दिन तो बटन दबाते आजाद नहीं हुआ ना। बहुत सालों की मेहनत लगी। वो तारीख तो एक सिंबॉलिक तारीख है, वो तो एक तारीख पे तय कर दिया कि इस दिन आजाद हुआ, लेकिन वास्तव में उस दिन थोड़ी हुआ। इसीलिए मैं बोलता हूँ जैसे अभी पेपर IIT एडवांस के फॉर्म भी नहीं भरे गए, बट हम बोल रहे हैं रिजल्ट आएगा। और जब तुम तो 10 से पढ़ रहे हो या 9 से? 9। तो जब तुम 9th 10th में थे तो भी हम बोलते थे कि इस बार अपने इतने रिजल्ट आएंगे। जैसे लास्ट ईयर कोरोना वी हैड वेरी लेस स्टूडेंट्स इन आवर कोचिंग, फिर भी हमने बोला था बच्चों को, जो पुराने मुझसे पूछा तो कि लोअर 30s में हम एडमिशन निकाल देंगे, बट वी हैड 36 एडमिशन। जबकि ये था कि नहीं, उससे पहले था 39 था, 39 नहीं हो सकते, बट वील ट्राई आवर बेस्ट कि लोअर 30s में 31, 32 इसमें हम आ जाए। But what is great? 36. This year the target is will cross 45 and maybe the God is great again and will cross 50 also. And no other institute last year किसी ने, अगर हमारे 36 तक किसी का 7 भी नहीं थे, हम तो ऐड में भी साफ लिखते हैं no other institute has crossed this and no other institute releases the list also. नहीं हमारे हुए, बताओ ना लिस्ट, नहीं बताते कोई लिस्ट। कोई कोचिंग वाले पूरे जैसे कोचिंग जिनकी राजस्थान में और भी जगह ब्रांच है तो वो राजस्थान के बच्चे बता देंगे। वो जोधपुर के बच्चे बताओ ना, जोधपुर में जो पढ़े थे, हम सारे बच्चे बता रहे हैं।
इस साल भी होगा, बिकॉज वी आर फोकस्ड। हमारा एक ही टारगेट है, मेरा एक ही टारगेट है कि जिस दिन हमारे बच्चे एग्जाम देने जाए उस दिन वो इधर उधर बाकी नहीं फाड़े, अरे हुई नहीं, इधर देख रहे उधर देख रहे, नहीं हमें इतना आता है कि हम पेपर कर रहे हैं। देन कभी कोई ऐसा नहीं हो, मतलब माई बेसिक आइडिया इज, या आई वुड से आई एम ए वेरी इमोशनल पर्सन और आई वुड से आई एम वेरी इगोइस्टिक पर्सन। अगर मुझे कहा तू भी बोल दे तो मुझे सहन नहीं होता, राइट? या कोई आके बोल देगा अरे जस्ट इमेजिन, और मैं उस चीज से बहुत डरता हूँ कि आई विश कि मेरी जिंदगी में ऐसा कभी ना हो, राइट? और अभी तक तो नहीं हुआ कि मैं कहीं पे अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ कहीं पे बैठा हूँ, पानी पूरी खा रहा हूँ से, एंड समबडी कम्स एंड सेज अरे सर मैंने अपना हमारा बच्चा आपके पास भेजा था, आपने पढ़ाया ही नहीं ढंग से। क्योंकि ज़्यादातर कोचिंग भी यही हो रहा है, बट मुझे ये नहीं चाहिए। आई वॉन्ट के सर वो आए पेरेंट मिले, वो बोले सर भले ही मेरे बच्चे का नहीं बोले सर आपने बहुत मेहनत करी, एंड दैट इज वो मेरी असली कमाई है। पैसा तो मैं ले ही रहा हूँ आपसे, बट दैट इज नॉट द रियल अर्निंग। द रियल अर्निंग इज कि चार लोग जाने फॉर द राइट रीजंस। कहीं पे खड़े हो तो अपने कोई ये नहीं करे कोई अगर कुछ बोल देगा, कोई नहीं बोलेगा। और मेरे स्टूडेंट्स आई कैन से अभी तक तो मेंटेन किया है कि माय स्टूडेंट्स विल फाइट फॉर मी। अगर मेरे लिए कोई बुरा बोल दे, पाठशाला के लिए बोल दे, तो भले ही तुम्हारा पाठशाला पढ़ के सिलेक्शन हो नहीं हो तो बोलेंगे नहीं हम तो जानते नहीं पाठशाला में क्या होता है, या वहाँ पे कितनी मेहनत करते तुझे नहीं पता, तो पंचायती मत कर। दैट इज माई रियल लाइफ, और उसके लिए लगे हुए। दूसरे इंस्टीट्यूट क्या कर रहे हैं कोई मतलब नहीं है। इफ आई कैन डू समथिंग जिससे मेरे बच्चों के 5 नंबर ज़्यादा आए एंड आई कैन अफोर्ड दैट थिंग, आई डू इट। So I'm trying to get to a very good maths chemistry faculty. चित्राक्ष सर इज बैक। कितने लोग चित्राक्ष सर का डाउट पूछे? मजा आया? चित्राक्ष सर बहुत जबरदस्त पढ़ाते हैं, इसीलिए लेके आए कि नहीं पढ़ाओ। पहले भी पाठशाला में थे, एक साल घूम के वापस आ गए कि नहीं। आईटी मतलब पाठशाला। अभी मैथ्स की केमिस्ट्री की एक और फैकल्टी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ज़्यादा नहीं हुआ तो आई विल गेट दैट फैकल्टी। जबकि जेके सर मैं इतने सालों से पढ़ाई रहे, इतना रिजल्ट दे रहे, बट अगर उनके आने से तुम्हारे 5वां नंबर ज़्यादा है केमिस्ट्री में तो मेरे 20-25 लाख रुपए खर्च करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ 50 लाख आई कैन नॉट डू इट। फिर मैं मेहनत करके बाद नंबर और दिला दूंगा उनके, और दिन रात लगे रहे। चाहे होली का दिन है, चाहे दिवाली का दिन है, चाहे 15 अगस्त है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए रिजल्ट। और ट्रस्ट में बच्चों, अगर तुम्हारा 12वीं के साथ या ड्रॉप के ईयर में भी अगर तुम्हारा आईआईटी में सिलेक्शन हो जाता है या मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, जिंदगी जीने का मजा तब से आएगा। उससे पहले तो सिर्फ पैदा होने का संघर्ष था। अगर तुम किसी को जानते हो जो सेलेक्ट हुआ है अभी, क्योंकि अभी जो 2-4-6 महीने पहले हुआ उसको याद होगा सर, उसे पूछो कि सेलेक्ट होने से क्या फर्क पड़ गया, तो अरे मजा आ गया। लिटरली मजा आ जाता है। और ये सिर्फ अभी नहीं, इट्स नॉट जस्ट कि थोड़े समय के लिए, थोड़े समय बाद यू गेट यूज्ड टू इट। अब आप सेलेक्ट हो गए और आप आईटी चले गए, अब आईटी बॉम्बे चले गए, तो बस सारे आईटी बॉम्बे में आईटी बॉम्बे वाले हैं ना, तो कोई स्पेशल फीलिंग थोड़ी आ रही है। बट फिर आप कभी जब से वहाँ से बाहर आते हो, अपने घर ही आते हो, या आप वहाँ से आईटी से निकल के किसी कंपनी में काम कर रहे हो, अपना कुछ काम कर रहे हो, स्टार्टअप कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, फिर कभी कोई पूछता है, लोग पूछते हैं, तब मजा आता है। वो मुझे कह रही where did you go for engineering? Where did you do your engineering from? तो मेरा पाँव में पाँव धरेंगे। I went to IIT Bombay, and we don't even ask where did you go to, because हमसे ऊपर कोई नहीं। हाँ, अगर अगला बंदा है बंदी IIT बॉम्बे का हुआ तो वो दूसरा सवाल पूछ लेगा which department, which year. Otherwise, nobody can ask you a second question. Respect, deliver, तुरंत। जब भी यहाँ पे कहीं पे खड़े हो गए, कहीं शादी में खड़े हो किसी की, तो पूछ ले, literally you this is going to happen. तुम किसी से बात कर रहे हो और तुम नॉर्मल बात कर रहे हो, अरे वो कॉलेज गए, इस कंपनी में गए, या अरे वो आईटी मद्रास वाले आए थे और उनसे कंपटीशन था, ऐसा कुछ, तो तुम्हारे आसपास लोग बोलेंगे ये आईटी बोल रहा है, आईटी ही बोल रहा है। बिकॉज आईटी इज बिग डील, और उसके लिए वंस यू डन दैट फिर मौज ही मौज है, बट वो करने से पहले मरना ही मरना। उसके उस पार लाइफ बिगिंस,
तो इसलिए ये 15 महीने, 1 साल नहीं, 15 महीने लगेंगे। 15 महीने लीव एवरीथिंग, जस्ट फोकस ऑन रिजल्ट लाना। और वही हमारा फोकस है कि रिजल्ट लाना। ये चलेगा, अगले साल वाले बच्चों को पकड़ो। अभी 100 दिन हम तुम पे थोड़ा मतलब मैं कम ध्यान दूंगा, पहले बोल रहा हूँ। फिर 3 जुलाई को उनका पेपर है, तो जब तक 3 जुलाई, 1 जुलाई, 2 जुलाई नहीं हो जाता, तब तक दिन रात उन्हीं के लिए लगे हुए। बट वंस दे आर पास्ट, फिर आपके ऊपर फोकस शिफ्ट हो, फिर आपके पीछे पढ़ेंगे। और जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा उसके 48 घंटे पहले तक हम पढ़ाते रहेंगे, ताकि आपका रिजल्ट आए बेस्ट से बेस्ट। वो अप्रोच अगर आप पे भी होगी तो आप भी रिजल्ट ले आओगे। और ये बहुत कम लोगों में होती है, एज ए टीचर ऑल्सो, एज ए फैकल्टी इंस्टीट्यूट ऑल्सो, और स्टूडेंट में भी। बट हमारे यहाँ बच्चे भी थोड़े वही आते हैं जिनको पढ़ने का थोड़ा कीड़ा होता है, पर हमको तो कीड़ा ही पढ़ाने का, रिजल्ट लाना है, और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं। हमें क्लास से भली भीड़ कम दिखे, हमारी कोचिंग में भली भीड़ कम हो, जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन भीड़ चाहिए, उस दिन भीड़ चाहिए, उस दिन मिठाई के पैकेट चाहिए। इतने की बात है, मना करना पड़ता है, हर साल करते हैं कि अभी मत लाना। इतने आते हैं कि रुक जाओ, अभी मत लाना, 10 दिन बाद लाना। रिजल्ट आते इतने बच्चे मिठाई लाते हैं, कितनी खाओगे? तो नहीं, अभी मत लाना। अब बच्चे बाद में कुछ सर अब ले आओ, हाँ अब ले आओ। 2 महीना मिठाइयाँ खाते हैं ये तो। दैट इज व्हाट वी वर्क। वही जज्बा है, वही ईगो। नहीं, रिजल्ट के दिन यहाँ पे भीड़ चाहिए। क्लास में कि बच्चे भले बच्चे कम है, रिजल्ट निकालना हमको आता है। लास्ट से बच्चे कम थे, फिर भी 36 बच्चों का एडमिशन हुआ। इस बार थोड़े ज़्यादा है तो 45 एडमिशन करवाएंगे। 45 इज अ बिग नंबर, एंड मे बी विल क्रॉस 50। हमने अंडर 100 रैंक इतनी बार दी, कभी अंडर 10 भी देंगे। अंडर 50 तो दे चुके हैं, लगे हुए हैं। अंडर 10 मेंस में तो आ चुकी है, एडवांस में नहीं आई। मेंस में आई थी अर्पण की, ऑल इंडिया 8th, बट वो मेंस की रैंक थी, एडवांस की नहीं थी। तो हम उसको छापते भी नहीं, एडवांस की रैंक ला के बताए। हम लगे हुए, जिस दिन हमारे पास वैसा बच्चा, वैसी ट्यूनिंग होगी, हम रिजल्ट दे देंगे। लेकिन हम सोचेंगे नहीं, मतलब ये आपके लिए भी, आप सोचेंगे नहीं, मैं तो उस दिन पढ़ूंगा, मैं तो उस फैकल्टी से पढ़ूंगा। अरे वो फैकल्टी आएगी तो पढ़ लेना, अभी जो पढ़ा रहे हैं उससे तो पढ़ लो। मैं सोचूंगा नहीं, मुझे तो ऐसा बच्चा मिलेगा ना, तब मैं उसको ये कंसेप्ट सिखाऊंगा। मालूम पड़ा कि आपने क्योंकि वो कंसेप्ट सिखाने की ट्रेनिंग मतलब पास नहीं करी, प्रैक्टिस नहीं करी, तो वैसा बच्चा आके भी चला गया और आप प्रिपेयर्ड ही नहीं थे उसको पढ़ाने के लिए। आपको वार्म अप तो करना पड़ेगा ना, वही हम वार्म अप तुम्हें करवा रहे हैं 10 दिन। ये नहीं कि 31 से पढ़ेंगे, 31 से तो पढ़ना ही है, थोड़ा वार्म अप तो करो। किसी कोचिंग में ब्रिज कोर्स नहीं होता, हम करा रहे हैं, जबकि 11 को पढ़ाया नहीं क्या तुम लोग को? पढ़ाया हो, इससे ज़्यादा पढ़ाया हो जितना आज पढ़ाया। थोड़ा वार्म अप करो, सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड। 31 तारीख एकदम मेंटली फिजिकली प्रिपेयर्ड हो। क्लास से बैठने की आदत है, कई लोग ऑनलाइन क्लास से बैठे बैठे परेशान हो चुके हैं, और ऑफलाइन ऑनलाइन के चक्कर में हमने एटलीस्ट 25 बच्चों का अभी तक एडमिशन रिजेक्ट कर दिया हमारे बैच में कि नहीं हम ऑनलाइन नहीं पढ़ाए। अरे सर वहाँ तो ऑनलाइन की भी वो है, ऑप्शन है, क्या वहाँ पढ़ लीजिए, हम नहीं पढ़ाए थे। जबकि हमारे पास सारे सेटअप है, हम लोग पढ़े ना बेटे साथ, सारा सेटअप है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई इफेक्टिव नहीं होती। धीरे धीरे पढ़ाई तो पाखंड होने लगता है, फिर नंबर नहीं आते। हमको वो नहीं चाहिए। 50 बच्चे कम पढ़ा लेंगे, 50 लाख कम कमा लेंगे, लेकिन रिजल्ट चाहिए। और इसीलिए हमने ऑनलाइन नहीं पढ़ाएंगे। और अभी भी ऑनलाइन की वजह से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन वेबसाइट पे जाकर कभी छुट्टियों पे गए हुए, कहीं जब तुम्हारे लिए बैचमेट होंगे जिन्होंने फीस जमा करा रखी है बट वो आए नहीं, मजे कर रहे, खेल रहे, या कोई लोग तो बाहर गए हुए, हाँ तो उनके लिए रिकॉर्डिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं। वैसे तो मैंने उनको बोला जब घूमने गए हुए ही हो तो घूम लो अच्छे से, राइट। वो तो काम अच्छे से करो, पर फिर भी चलो आपकी इच्छा है तो वीडियो अपलोड कर लेंगे, टाइम मिले तो देख लें, राइट। अच्छे से पढ़ाई करनी है, एक सूत्री कार्यक्रम है, 2023 में अपन को रिजल्ट और अच्छा लाना है, राइट। अब उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जिसको एलर्जी है मेहनत से, नहीं मैं तो टेबल कुर्सी पे नहीं बैठ सकता, आई एम एलर्जिक टू वुड, आई एम एलर्जिक टू दिस पोस्चर, तो दरवाजा बहुत बड़ा है, तुम्हारा नहीं होने वाला, चाहे तुम कितने ही होशियार हो। जिद चाहिए या पागलपन चाहिए, यस। अगर उस पागलपन को दिशा दे दें तो सब कुछ हो जाएगा। और अगर वो जिद नहीं है, हो जाएगा तो नहीं होगा, मैं कर रहा हूं इसलिए हो जाएगा। समझ में आया? चलो आओ प्रैक्टिस करते हैं इसकी।
फटाफट प्रैक्टिस करा दो। वैसे मैं पूछा था कितने लोग पाठशाला में नए आए? रेज योर हैंड्स। 1 2 3 4 5 5 6 6 7। ओके, लो भाई थोड़ी प्रैक्टिस करो। आपके पास है पानी, आपके पास है उसमें NaOH कितना? 10% by mass. I ask you 2 questions. What is the mole fraction of NaOH and what is the molality of NaOH? Calculation is not important, the procedure is important. हाँ जी, टाइम अप। अगर ये 10 ग्राम है तो ये 90 ग्राम। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मेरे मोल्स, इसके भी निकालना मोल्स। मोल फ्रैक्शन होता है मेरे मोल्स अपॉन सारे मोल्स 1.25। मोलारिटी, व्हाट इज द फंडामेंटल फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी? मोल्स पर केजी। मेरे मोल्स और तुम्हारा किलोग्राम। तो अगर मेरा 10 ग्राम है तो मेरे मोल्स हो जाएंगे इतने। मेरा 10 ग्राम है तो तुम्हारा 90 ग्राम है। 90 ग्राम है तो किलोग्राम कितना होगा? यस और नो? तो मोलारिटी इज मोल्स अपॉन केजी। मेरे मोल्स और तुम्हारा केजी। यस और नो? कोई फॉर्मूले के चक्कर में नहीं फंसता है। बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला क्या है? मोलारिटी इज मोल्स पर केजी। अगर इसका मोल्स इतना है और इसका केजी इतना तो डिवाइड ही तो करता है। अगर ये 10 ग्राम है तो इसको मोल्स में ले जाओ, ये 90 ग्राम है इसको केजी में ले जाओ, डिवाइड कर दो। यस और नो? कोई फॉर्मूले के चक्कर में फंसता ही नहीं है कि कौन सा फॉर्मूला लगा है, कोई काम नहीं आ रहा बेसिक। ठीक है, डन? ठीक है, आई होप अगर आपने अटके होंगे तो आपको थोड़ी मदद मिल गई होगी जरा प्रैक्टिस कराते से। आपके पास पानी है और आपके पास केवल, वैसे तो पोटेशियम का मास शब्द ज्ञान हो जाना चाहिए, बट फिर भी बता देते 39। ये है 72% बाय मास, ये है 28% बाय मास। तो बताइए अगेन द सेम क्वेश्चंस। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH in this solution and what is the molarity of KOH in this solution?
ओके, अगर ये 28 ग्राम है तो ये 72 ग्राम है। अगर ये इतना मोल्स है तो ये इतना मोल्स है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मेरे मोल्स अपॉन सारे मोल्स, which is 1/9. Now what is molality? मोल्स पर kg, मोल्स of one thing, kg of the other thing. तो मुझे क्या दे रहा है? ये 28 ग्राम, ये 72 ग्राम। तो एक को तो ले जाओ मोल्स में और दूसरे को ले जाओ kg में। तो what do I get? 28/56 डिवाइड बाय 72/1000। ये तो हो गया मोल्स और ये हो गया kg। समझ में आया? कोई फॉर्मूले के चक्कर में फंसता ही नहीं। क्लियर? आओ थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। अब ऐसा करते हैं, मोलारिटी भी जोड़ देते हैं। ये दो ही क्यों, तीसरी चीज भी पूछे कि मोलारिटी बताओ, कैपिटल एम बताओ, और उसके लिए डेंसिटी की जानकारी होनी जरूरी है। अगर वो ना दे तो मानेंगे डेंसिटी इज 1, बट जनरली वो देंगे। और डेंसिटी का बेसिक मतलब पता होना चाहिए। इफ आई से कि आपका शहद है, आपके पास एक बर्तन में शहद है और इसकी डेंसिटी है 4 ग्राम पर ml। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस थिंग? 4 ग्राम पर ml, 1 ml अगर लोगे तो 4 ग्राम का होगा। अगर वॉल्यूम में 1 ml तो वजन है 4 ग्राम। अगर 1 लीटर ले लोगे तो 4000 ग्राम हो जाएगा, 4 किलोग्राम हो जाएगा। तो 1 ml, they are correlating volume with mass. If this is the volume, then this is the mass. Yes or no? Yes. तो ये फंडामेंटल मतलब पता होना चाहिए। आओ अब इसको अपन क्वेश्चंस में यूज करते हैं। आपके पास पानी है और पानी में H2O2 है, ठीक है? और कौन कितना है? दिस इज 30% बाय मास, 30% बाय मास। पूछा क्या जा रहा है? सब बताओ। क्या होता है? कैलकुलेटर यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी एंड ऑल्सो मोलारिटी। और यहाँ पे डेंसिटी फिलहाल इन दिस क्वेश्चन we can assume the density of this solution as 1 gram per ml। फिलहाल ये मान सकते, फटाफट करो। फ्रैक्शन में छोड़ा हुआ है। चलिए आइए, अगर ये 30 ग्राम मान लूं, ये 70 ग्राम हो जाए। मोल फ्रैक्शन क्या था? मेरे मोल्स अपॉन सारे मोल्स। ये सही से सॉल्व करोगे तो ऐसा है। चलेगा बिल्कुल चलेगा। मोलारिटी
मोलारिटी मेरे मोल्स तो तुम्हारा किलोग्राम। तो यदि मैं 30 ग्राम हूँ तो मेरे मोल्स इतने, यदि मैं 30 ग्राम हूँ तो तुम 70 ग्राम हो तो तुम्हारा किलोग्राम इतना है। ये आएगा 12.6 मेरे मोल्स अपॉन तुम्हारा किलोग्राम। डिड यू गेट इट राइट? नहीं तो समझ में आएगा? चूंकि मोलारिटी मेरे मोल्स अपॉन सबका वॉल्यूम, तो अगर मेरे मोल्स है इतने तो सब 100 ग्राम है, तो मैं 30 हूँ, अगला 70 है तो सब 100 है। 100 ग्राम मतलब 100 ml। ये सॉल्व करोगे तो 8.8 आएगा। ये 3 जवाब है। प्रोसीजर समझ में आया? कहाँ पे आप गलती कर रहे हो, पकड़ में आई बात? और कोई फॉर्मूला के चक्कर में नहीं पड़ना है, राइट? तो पाठशाला के पुराने स्टूडेंट हैं, उनको तो पता ही है फॉर्मूले कोई काम नहीं आते। तो नए आए, हो सकता है कि आप लोग फॉर्मूले पढ़ लिए गलती से, जस्ट ड्रॉप देम, स्टिक टू द बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला जो एनसीईआरटी में दिया है, बस वही काम आएगा। उसके सिवाय कोई फॉर्मूले काम नहीं आने वाले। पूरे 2 सालों में एक फॉर्मूला होगा तो ये एनसीईआरटी में नहीं है और ये काम आ जाता है, अदरवाइज कोई काम नहीं आते। स्टिक टू बेसिक्स। अभी आप फॉर्मूले रट लेते हैं खूब सारे, पर थोड़े दिन बाद क्या होता है, यूर डूइंग सम अदर चैप्टर, फिर आफ्टर सम डेज यूर डूइंग येट अनदर चैप्टर, तो पुराने फॉर्मूले तो भूल गए और अब बेसिक्स पे आपने ध्यान दिया नहीं, बेसिक याद है नहीं, फॉर्मूला भी याद नहीं, अब आप फंस चुके हो। इससे अच्छा कम फॉर्मूले पढ़ो और उनसे ज़्यादा क्वेश्चन करो, सो दैट यू कैन रिमेंबर देम, रिटेन देम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, चलिए और प्रैक्टिस कराते हैं आप। अब डेंसिटी चेंज करेंगे। पानी है, NaOH है, सोल्यूशन की डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर ml और ये ले लिया 20% बाय मास, 20% बाय मास। गिव मी ऑल 3 आंसर्स। फ्रैक्शन में भी चलेगा, मुझे न्यूमेरिकल आंसर में ज़्यादा रुचि नहीं है। अप्रोच इज मोर इम्पोर्टेंट। गेट मी ऑल 3 थिंग्स। Done? Mole fraction, molality and molality. Hal. Sir, I have no solid. Something upon something. 20 upon 40 20 upon 40. upon 80 upon 18 plus 20 upon 40. ठीक है. You all agree with this? अगर टोटल 100 ग्राम मान लेते हैं, 80 ग्राम है 20 ग्राम, तो आपके दोनों के मासेस है। यू वांट मोल फ्रैक्शन, तो इसको भी मोल्स में ले जाओ, दूसरे को मोल्स में ले जाओ। मोल फ्रैक्शन का तो मेरे मोल्स अपॉन सारे मोल्स, तो गेट मोल्स। यू गॉट मासेस, गेट मोल्स। गॉट इट? मोलारिटी, मोलारिटी में डेंसिटी कोई रोल नहीं है। 80 upon 1000. मेरे मोल्स अपॉन तुम्हारा किलोग्राम। इफ आई एम 20 ग्राम, यू आर 80 ग्राम। I'll convert one thing into mole and convert the other thing into kilogram. Yes? Molarity. सभी लोग ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। Now, इसमें मैं ऐसा एडवाइस करता हूँ कि मान लीजिए सोल्यूशन इज 1 लीटर, बट बोले क्यों 1 लीटर क्यों माने? बोले आपको अच्छा लगे मान लो। तो अभी मैं फॉर द फर्स्ट टाइम 1 लीटर नहीं मान रहा, बट आप आगे से 1 ही मान लो, तो कैलकुलेशन ज़्यादा इजी रहेगी। Say we have 100 ml solution. अगर 100 ml है 120 ग्राम हो as per this data,
1 ml is 1.2 ग्राम, 100 ml is 120 ग्राम। तो 120 ग्राम है तो उसका 20% would be anyway, so 120 का 20% would be 24 ग्राम of NaOH। Yes or no? तो अगर 100 ml आप सॉल्यूशन लेके चल रहे हो तो उसमें NaOH कितना मिला आपको? 24 ग्राम। So what is molarity? Moles upon volume. Volume you already assume to be 0.1 and moles is 24 upon 60. Moles is 24 upon 60. 40. एसिटिक एसिड चल रहा है। ये कितना हो जाएगा? 0.6 upon 0.1, 6 molar is the answer. तो बोलते हैं 1 लीटर लेके चलो, होल्ड ऑन। अगर 1 लीटर लेके चलते सारी कैलकुलेशन बढ़ जाती से 1 लीटर मास कितना होगा? इतना ग्राम। उसका 20% कितना होगा? 240 ग्राम। 240 ग्राम के मोल्स कितने हो गए? 6 मोल्स। 1 लीटर में अगर 6 मोल है तो 6 मोलर हो गया। 1 लीटर में जितना मोल होता है, 1 लीटर में कितना मोल है, वही तो मोलारिटी होता है। मोलारिटी इज मोल्स पर लीटर। फिर 1 लीटर में कैलकुलेशन करनी। गॉट इट? अब मैं यह क्वेश्चन खूब सारा चेंज कर सकता हूँ। मैं छोड़ से इंस्टेड ऑफ NaOH I take एसिटिक एसिड। बोले अब बता दो सारी चीजें, तो अप्रोच तो वही रहेगी ना। जैसे बोले कि बताइए मोल फ्रैक्शन इज मेरे मोल्स अपॉन सारे मोल्स। बोले मोलारिटी मेरे मोल्स अपॉन किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट 80 अपॉन 1000। बोले मोलारिटी में यही अप्रोच है, बट क्योंकि इसका मोलर मास 60 है तो थोड़ी सी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। से 1 लीटर लेके चलो, अगर 1 लीटर लेके चलते हैं तो 1200 ग्राम, 1200 का 20% 240 का डिवाइड करोगे 60 से 4 मोल आएगा। 1 लीटर में 4 मोल आया तो मोलारिटी इज 4। जैसे 50 सवाल कर लो तो मतलब कि यू गॉट द आइडिया। 12th के अंदर वापस कर देंगे थोड़ी देर बाद। यस, जितने क्वेश्चन 11th की एनसीईआरटी में नहीं है मोलारिटी पे, उससे ज्यादा क्वेश्चन 12th की एनसीईआरटी के चैप्टर 2 में, तो सबसे पहले हम करने वाले हैं उसको। तो ये रिवीजन हो गया। तो 11th का फर्स्ट चैप्टर इस तरह से आपके काम आने वाला, थोड़ा रिव्यू कर दिए। सेकंड कंसेप्ट जो कि एनसीईआरटी में थोड़ा सा दिया है, 12th के एनसीईआरटी में भी थोड़ा दिया है और उस पर क्वेश्चन आते हैं, बट लोग क्या करते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए तो रट्टा मार देते हैं। जैसे सॉल्ट एग्जाम्पल 2.12 वही आता है, तो लोगों ने रट्टा मार लिया। मैं आपको भी यही राय दूंगा, पहले समझा दूंगा तो बोलूँगा इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, आईटी लेवल पे क्वेश्चन है वो, बट बोर्ड में तो हमें मतलब ही नहीं है, तो कैलकुलेशन में टाइम भी लगता है। तो ये सब लिख दो और फिर लिख दो सॉल्विंग आई गेट 99.2, तो आंसर लोग रट लेते हैं। हम समझ के भी रट रहे हैं, पर ज़्यादातर लोग अंधे ही रट रहे हैं, तो उनके बोर्ड में तो नंबर आ जाते हैं, एंट्रेंस एग्जाम में पोल मिल जाती है। वो कंसेप्ट है एवरेज मोलर मास वाला। तो फटाफट लिखो एवरेज मोलर मास। Average molar mass. Now, whenever somebody uses the word average, इसका fundamental मतलब है it is total of something upon total of some other. It is always total by total. हमें ज़्यादा मैथ्स के स्टूडेंट हैं, फिर बायो वाले स्टूडेंट्स का उनको हमने रेजर हैंड बायो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बायो में ठीक है, आप लोग ये इसमें ध्यान मत देना, आपके लिए टोटल ही है, बट मैथ्स के स्टूडेंट हैं, मैथ्स में आपके बार ही इंटीग्रल के सिंबल आते हैं। इंटीग्रेशन इज आल्सो समेशन। इंटीग्रेशन भी तो टोटल करने का एक तरीका ही है और क्या है। बट याद रखना, चाहे तुम 12th का पेपर दे रहे हो, चाहे जेई दे रहे हो, चाहे और आगे चले गए तो एवरेज इज ऑलवेज टोटल बाय टोटल, टोटल ऑफ समथिंग डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ सम अदर थिंग। बट यू हैव टू फिगर आउट ऊपर कौन सा टोटल आएगा और नीचे कौन सा टोटल आएगा। एवरेज इज ऑलवेज टोटल बाय टोटल। फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी का फंडामेंटल फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो एवरेज डेंसिटी वुड बी टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। ये तो है सही, बट एट टाइम्स व्हाट पीपल डू इज डेंसिटी 1 प्लस डेंसिटी 2 प्लस डॉट 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 अपॉन n कर देते हैं। तो ये नहीं होता, बोले ये भी तो मैंने ऐड करके डिवाइड करा, ये आपने गलत किया। इट इज टोटल अपॉन टोटल, बट टोटल ऑफ व्हाट?
upon total what? Go back to the basics. Density is mass upon volume. The average density is total mass upon total volume. अगर आप ये कर रहे हैं तो आप सही कर रहे हैं, लेकिन कईयों को ये सही लगेगा और वो गलत है. इसीलिए इसमें सवाल आते हैं एंट्रेंस एग्जाम, क्योंकि लोगों को लगता है एवरेज क्या, एवरेज तो मैं यूँ कर दूंगा, अरे नहीं कर पाओगे. बहुत खतरनाक चीज होती है एवरेज. आई गिव यू एन एग्जांपल. आप में से कितने लोग राजस्थान बोर्ड से राजस्थान बोर्ड? अब सुनना, जो लोग सीबीएसई के हैं, राजस्थान बोर्ड का पेपर 600 मार्क्स का होता है, सीबीएसई में 500 मार्क्स का होता है. ठीक है? सीबीएसई, आरबीएसई, सीबीएसई, आरबीएसई, 4 लोग सीबीएसई, 5 लोग हैं, 2 लोग आरबीएसई वाले, 3 लोग सीबीएसई वाले. इनके एवरेज, इनके मार्क्स बता देता हूँ मैं आपको ऐसे, है ना. आप इनके एवरेज परसेंटेज मुझे निकाल के बता दीजिए. ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन बनता है. लोगों को लगता है एवरेज यूँ निकाल लेंगे, अरे नहीं निकलेगा. देयर आर 3 स्टूडेंट्स फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड. ठीक है? और मान लीजिए सीबीएसई में थोड़ी मार्किंग लीनियंट है, तो यू आर स्कोरिंग 90%. और जो 2 स्टूडेंट है आरबीएसई वाले, मार्किंग रिलेटिवली थोड़ी टफ है, so they are scoring 85%. Yes, right? Now can you tell me the average percentage of this 5 as a group? Average. अभी कर लेंगे. को बोल रहे हैं, वो बोले 87.9. देखते आई डोंट नो द आंसर, मैं तो खुद करूंगा. अभी क्वेश्चन बनाया तब करूंगा सब. हाँ जी. Now there is one approach, please pay attention. There is one approach. 3 into 90 plus 2 into 85. एक तो ये approach है. Yes? How many of you have done this, or how many of you agree with this approach? Is there a right? ठीक. This is wrong. This is what they are expecting from you. Right? और because मैंने बहुत ज़्यादा आपको अलर्ट कर दिया था एवरेज, तो आप लोग ज़्यादा, कई लोग उस तरफ नहीं गए. अदरवाइज आप में से 90% उस तरफ जा चुके हो. एवरेज इतनी एवरेज है ना, बट दिस इज नॉट एवरेज. सुनो, एवरेज परसेंटेज कैसे निकालते हैं? मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100. यही होता है परसेंटेज. तो अगर 5 लोगों का आपको एवरेज परसेंटेज निकालना है, तो पहले आप ये कीजिए 1500 प्लस 1200. पहले तो टोटल नंबर जोड़िए इनके, कितने इनके आ सकते थे. इसके 500 आ सकते थे, इसके 600 आ सकते थे, इसके 500 आ सकते थे, इसके 600, इसके 500. हाउ मेनी मार्क्स दे कुड हैव गॉट, एंड नाउ हाउ मच दे हैव गॉट, उसको टोटल करो. 3 people out of this 5 have got 90%. So 3 into 90 by 100 of 500. Yes or no? This is what they have obtained. Plus 2 have got 85 upon 100 of 600. इतने नंबर इनके आए हैं, इतने इनके आ सकते थे into 100. This is the correct average. अगर सभी सीबीएसई के होते तो ये वाला तरीका भी चल जाता. सभी आरबीएसई के होते तो भी ये तरीका चल जाता. बट द मोमेंट देयर इज सीबीएसई, देयर इज आरबीएसई. किसी के 500 का पेपर था, किसी के 600 का. अब ये नहीं चलेगा. यू हैव टू गो बैक टू बेसिक्स. व्हाट इज परसेंटेज? कितने नंबर आए अपॉन कितने आ सकते थे इनटू 100. द एवरेज परसेंटेज क्या होगा? टोटल कितने नंबर आए अपॉन टोटल कितने आ सकते थे इनटू 100. समझे? नहीं समझे? सही बात समझ में? अब केमिस्ट्री में भी ये काम आएगा. फुटबॉल वाली बात फिर अपन कल करेंगे, 10 मिनट की बात है. कल वाली क्लास में. अच्छा, अभी आप लोग जैसे इस बैच में, वो एक बैच है, उधर अलग चल रहा है, उनको चलने तो मिक्सअप मत करना, क्योंकि अब कल मैं आपको पढ़ाऊंगा एवरेज, उनको एवरेज मैंने ऑलरेडी बता दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता.
थोड़े दिन बाद जब बैच स्टार्ट होगा वैसे भी रीशफलिंग टेस्ट होगा, जो बच्चा परफॉर्म करेगा उसके नंबर ज़्यादा आएंगे, उस हिसाब से बैचेस बनेंगे। अभी 2 बैचेस बने हुए, 2-3 दिन में एक और बैच बन जाएगा, ऐसे बैचेस तो 4-5 बनेंगे। ठीक है, तो अभी जो बन रहे हैं वो बनने दो। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद रीशफलिंग टेस्ट होगा और तब हम बैच अलॉट करेंगे। तो जो पहले आ गए उधर बैठ के, बाद में इधर बैठ के, क्या पढ़ा सबको वही है। ठीक है, तो आप ऐसे बैचेस चेंज मत करना, नहीं मेरे फ्रेंड उधर है, यहाँ दोस्ती करने नहीं आए, ठीक है, यहाँ रिजल्ट लाने के लिए आए, तो इसलिए डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। सो दैट्स इट। वेलकम बैक टू पाठशाला, और जो लोग नए आए वेलकम टू पाठशाला।